हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल सब्जेक्ट लवर्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में A, E, I, O, U के उच्चारण के नियम जानने वाले हैं। यानी जितने भी वावल अक्षर होते हैं उनके उच्चारण के नियम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। A, E, I, O, U के सभी के प्रोनाउंसिएशन रूल इसमें सिखाए गए हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। A, E, I, O, U के उच्चारण के नियम। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ए के जानेंगे, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू के उच्चारण के नियम, यानी बारी बारी से सबके उच्चारण के नियम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे ए का उच्चारण का नियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए का उच्चारण का नियम। तो सबसे पहला इसका जो नियम है, नियम नंबर 1, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, ठीक है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐ साउंड निकालते हैं, ऐ। ठीक है, तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को हम ए साउंड पढ़ते हैं, ए। ठीक है, यानी कि डबल मात्रा वाले ए से पढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि B A G। देखिए बी और जी के बीच में ए आया हुआ है, इसलिए हम बैग पढ़ेंगे, ना कि बाग, है ना। क्या पढ़ेंगे? ए साउंड निकालेंगे, ए का ए साउंड। बैग, बैड, बैट, कैट, कैप, कैन, फैन, हैट, मैन। ठीक है, तो देखिए इन सभी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया हुआ है, इसलिए हम ए को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? ए। ठीक है, ए का लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि बैग, ए साउंड। ठीक है, बैग, बैड, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। चलिए दूसरा रूल लेते हैं, रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, ठीक है, लास्ट में ई आए तो ए को हम ए, छोटे ए से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या रूलना है? जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को हम छोटे ए से पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि शब्द बेक। ठीक है, BAKE। देखिए बी के बाद ए आया हुआ है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट यानी के, उसके बाद ई आया हुआ है, यानी एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आया हुआ है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे बेक। ठीक है, ए साउंड, क्या पढ़ेंगे? बेक। ठीक है, बेक, बेस, क्या पढ़ेंगे? बेस, ना कि बास। ठीक है, केक, क्या पढ़ेंगे इसको? केक। फेक, क्या पढ़ेंगे? फेक। हेट, सेम, क्या पढ़ेंगे? सेम। लेट, ठीक है, लेट, क्या पढ़ेंगे? लेट। डेट, डेट। मेक, मेक, ए साउंड निकालेंगे। देखिए इन सभी वर्ड में जो ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है, उसके बाद ई आया हुआ है, इसलिए हम ए साउंड कर रहे हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं, जब किसी वर्ड में ए, ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। देखिए अब हम इस तीसरे रूल को पढ़ते हैं, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा रूल है कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद डबल एल आए, ठीक है, डबल एल आए तो हम ए को ऑ से पढ़ते हैं। ठीक है, ऑ, ना कि आ और ओ, दोनों मिलाकर के ऑ बनता है। ठीक है, ऑ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए डबल एल, ऑल, ना कि आल, क्या पढ़ेंगे? ऑल। ठीक है, CALL, ए के बाद डबल एल, इसलिए हम पढ़ेंगे कॉल, ना कि काल, क्या पढ़ेंगे? कॉल। ठीक है, TALL, टॉल। ठीक है, HALL, हॉल। ठीक है, FALL, ए के बाद डबल एल, फॉल। WALL, वॉल। ठीक है, SMALL, स्मॉल। ठीक है, STALL, स्टॉल। ठीक है, BALL, बॉल। इन सभी में देखिए कि हमने ए को ऑ प्रोनाउंस किया है, यानी कि ए बोला है। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑ साउंड। ठीक है, इसकी ऑल, कॉल, टॉल, हॉल, फॉल, स्मॉल, स्टॉल, बॉल, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे।
ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारे द्वारा जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप जो आप एक लाइक करते हैं उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो हम ए को बड़े आ से पढ़ते हैं। ठीक है, कितना सिंपल सा है। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को हम बड़े आ से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बी ए आर के। ठीक है, बी ए आर के। देखिए इसमें आर के बाद क्या है, आर के पहले यानी ए आया हुआ है, यानी कि ए के बाद आर आया हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे बार्क, आ का साउंड निकालेंगे। ठीक है, बार्क। कार्ट, डार्क। फार्म, आ का साउंड निकालेंगे। ठीक है, फार्म। हार्म, मार्क, क्या करेंगे, मार्क, आर साउंड निकालेंगे। ठीक है, आ साउंड निकालेंगे। या पार्क, ठीक है, यार्न, वार्म। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने क्या किया, ए को आ साउंड निकाला, आ लॉन्ग साउंड। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि बार्क। ठीक है, आ साउंड निकाला ना, बार्क, ऐसे। चलिए हम अगला रूल ले लेते हैं, रूल नंबर 5। ठीक है, जब ए के बाद, ठीक है, जब ए के बाद एस टी या फिर एस के, ठीक है, एस टी या फिर एस के आए तब भी ए का उच्चारण बड़े आ से करते हैं। ठीक है, जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तो तब भी ए का उच्चारण जो है वो बड़े आ से करते हैं। ठीक है, यानी कि आ साउंड फिर से उसी तरह निकालेंगे जैसे जो 4 नंबर रूल में था, वैसे ही आ साउंड, लंबा आ साउंड निकालेंगे। चलिए इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पास्ट। देखिए ए के बाद एस टी है, यानी कि पास्ट, आ साउंड निकालेंगे। ठीक है, ना कि पेस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, पास्ट। लास्ट, फास्ट। ठीक है, फास्ट बोलेंगे, ना कि फर्स्ट। क्या बोलेंगे, फास्ट। ठीक है, कास्ट, क्या बोलेंगे, कास्ट। मास्क, क्या बोलेंगे इसको, मास्क। देखिए इसमें ए के बाद एस के आए हुए, इसके मास्क। ठीक है, तो इसी प्रकार पढ़ेंगे। रूल नंबर हम 6 लेते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद, ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, ठीक है, वाई आए तो हम ए को छोटे ए से पढ़ते हैं, यानी कि ए, ऐसे पढ़ेंगे। जब किसी, रूल क्या है, जब किसी वर्ड में ए आए के बाद वाई आए तो हम ए को छोटे ए से पढ़ते हैं। देखिए रूल आपके सामने है, जैसे कि बी ए वाई। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे बे, क्या पढ़ेंगे, बे। ठीक है, डी ए वाई, डे, ए साउंड निकालेंगे। ठीक है, एल ए वाई, ले। ठीक है, एम ए वाई, मे। ठीक है, पी ए वाई, पे, क्या निकालेंगे, पे, ना कि पाए। क्या निकालेंगे, पे, ए साउंड निकालेंगे। आर ए वाई, रे। ठीक है, ए वाई, से। डब्ल्यू ए वाई, वे। पी एल ए वाई, प्ले। अगला रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या फिर एल आए तो हम ए आई को छोटे ए से पढ़ते हैं। ठीक है, यानी जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन आ जाए या फिर एल आ जाए तो हम ए आई को छोटे ए से पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसके भी रूल लेते हैं। ठीक है, और रूल से ही समझ में आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि पी के बाद आई आया हुआ, उसके बाद एन आया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ेंगे पेन। ठीक है, ए साउंड निकालेंगे, पेन, ना कि पेन। क्या पढ़ेंगे इसको, पेन। उसके बाद एम ए आई आया हुआ है, उसके बाद एम के बाद ए आई, उसके बाद एन, तो इसको पढ़ेंगे मेन। ठीक है, गेन, रेन। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए बी ए आई एल, एल आया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ेंगे बेल, फेल, हेल, मेल, इस प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल लग जाते हैं 8वां। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई, ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को हम
ए ओ से पढ़ते हैं, ठीक है, ए ओ, यानी कि ऐसा संचालन निकालेंगे ए ओ, ऐसे पढ़ेंगे ए ओ, ठीक है, ए ओ दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे ए ओ। एग्जाम्पल है जैसे कि CARE, देखिए ए के बाद RE आया हुआ है इसलिए पढ़ेंगे केयर, क्या पढ़ेंगे केयर, के और केयर है ना, DARE डेयर, FARE फेयर, ठीक है, मेयर, लेयर, र है ना, दोनों मिला के AR एयर में जैसे कि लेयर, शेयर, ऐसे ए और आ का साउंड निकालेंगे। रूल नंबर 9 देखते हैं। जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए, ठीक है, AI के बाद R आए तो AI को भी ए ओ से पढ़ते हैं, ठीक है। रूल नंबर जो 9 है वो कहता है जब किसी वर्ड में AI के बाद R आ जाए तो AI को भी ए ओ से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CHAIR, ठीक है, देखिए AI के बाद आर आया हुआ है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे चेयर, चेयर, फेयर, क्या पढ़ेंगे इसको फेयर, हेयर, क्या पढ़ेंगे हेयर, पेयर, ठीक है, ए और आ दो मिला करके पेयर, एयर, ठीक है। रूल नंबर हम 10 देखते हैं। जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को ओ से पढ़ते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को ओ से पढ़ते हैं, याद रखना जब किसी वर्ड में AU आ जाए तो उसको हम ओ से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CAUGST, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कॉट, क्या पढ़ेंगे कॉट, कॉस, क्या पढ़ेंगे इसको हम कॉज, उसके बाद NAUGHTY नॉटी, क्या पढ़ेंगे नॉटी, ना कि नाउटी, इसको पढ़ेंगे DAUGHTER डॉटर, ऐसे पढ़ेंगे। रूल नंबर 11 देखते हैं। जब किसी वर्ड में AW आए तो, ठीक है, AW आए तो AW को हम भी ओ से पढ़ते हैं। अगर किसी सब वर्ड में AW आए तो AW को भी हम ओ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना किसी शब्द में AW आए तो हम इसको भी ओ से पढ़ेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CAW का पढ़ेंगे कॉ, ठीक है, ना कि काओ, क्या पढ़ेंगे कॉ, SAW शॉ, ठीक है, LAW लॉ, RAW रॉ, FAWN फॉन, हॉक, ठीक है, शॉल, देखिए ओ का साउंड निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ही दिक्कत होती है लोगों को पढ़ने में, तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम अब ई का उच्चारण सीखते हैं। अभी हमने ए का सीख लिया, अब हम ई का उच्चारण सीखते हैं। तो ई का उच्चारण, इसका पहला नियम है जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो हम ई को छोटे ए से पढ़ते हैं। क्या रूल है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जानते हैं ना आप क्या होते हैं, जो वाउल अक्षर को छोड़ करके जो जितने बचते हैं शब्द, वो अल्फ़ाबेट में जितने बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जब कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो हम ए पढ़ेंगे, जैसे कि SET, देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया हुआ है इसलिए इसको पढ़ेंगे सेट, क्या पढ़ेंगे सेट, LET लेट, ठीक है, GET गेट, PET पेट, NET नेट, WET वेट, ठीक है, DEN डेन, HEN हैन, TEN टेन, ठीक है। इसमें प्रोनाउंस करने में सभी लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आप अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉन्फिडेंस है कि आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई आए, ठीक है, डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं, याद रखना जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को हम बड़ी ई से पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि ई साउंड निकालेंगे, लॉन्ग साउंड निकालेंगे, ई का लॉन्ग साउंड, यानी ई पढ़ेंगे जब किसी वर्ड में डबल ई आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि
डबल ई पी, इसको पढ़ेंगे डीप, डीप ना कि डिप, क्या पढ़ेंगे डीप। कीप ना कि किप, क्या पढ़ेंगे कीप। वीप, ठीक है। फीट, हील, जीप, ऐसे पढ़ेंगे। अगला है सीक, वीक, मीट। इन सभी में देखिए है ना कि जो किसी वर्ड में डबल ई आया हुआ है, यानी कि डबल ई आया हुआ है, इसलिए हमें ई साउंड निकाला है, लॉन्ग ई साउंड। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। जब किसी वर्ड में ई और ए आए, ठीक है, तब भी हम ई ए को बड़ी ई से पढ़ते हैं। पहला रूल देखा कि डबल ई आए तब भी हम बड़ी ई से पढ़ते हैं, और ये तीसरा रूल कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ई ए आएगा तो हम भी उसको भी डबल यानी कि बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए बी ए, ठीक है, बी ई ए टी, यानी कि ई ए आया हुआ है इसलिए हम पढ़ेंगे बीट, ठीक है। हीट, लीन, ठीक है, एम ई ए, एम ई आया हुआ है उसके बाद टी आया हुआ है, यानी कि मीट, नीट, पीक, टी, सी, वीक, ठीक है। तो यानी कि ये रूल कहता है तीसरा कि जब किसी वर्ड में ई ए आएगा तो उसको हम बड़ी ई से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए, ठीक है, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को हम ईय, ईय से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ईय, ऐसे ई और अ मिला करके ईय, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डी डबल ई आया हुआ है उसके बाद आर आया हुआ है इसलिए पढ़ेंगे डियर, डियर, क्या पढ़ेंगे डियर, ई अ निकालेंगे डियर। चीयर, फियर, टीयर, नियर। चलिए अगला रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, ठीक है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को हम छोटा अ से पढ़ते हैं, ठीक है। यानी जब किसी वर्ड में ई आएगा तो ई के बाद अगर आर आ जाए तो हम ई को छोटा आ से पढ़ेंगे। जैसे कि एच ई आर, ठीक है, ई के बाद आ रहा हुआ है इसलिए हम पढ़ेंगे हर्ब, गर्ब, ठीक है, वर्ब, टर्म, ठीक है। देखिए इसमें ई को टिर्म नहीं पढ़ा जा रहा है, टिर्म नहीं पढ़ा जा रहा है, टर्म पढ़ा जा रहा है ना। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को ई यू से पढ़ते हैं, यानी ई भी है और यू भी है, यू, यू से पढ़ते हैं, ठीक है। ई डब्ल्यू जब किसी वर्ड में आएगा तो ई डब्ल्यू को हम यू से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि डी ई डब्ल्यू, डी ई डब्ल्यू आया है इसके पढ़ेंगे ड्यू, ना कि डाइव, ना कि डो, क्या पढ़ेंगे ड्यू। फ्यू, क्या पढ़ेंगे फ्यू, क्योंकि ई डब्ल्यू लास्ट में आया हुआ इसलिए पढ़ेंगे फ्यू, ठीक है। स्यू, म्यू, न्यू, ठीक है, इस प्रकार पढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। याद रखना जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को हम बड़ी ई से पढ़ेंगे, यानी लॉन्ग साउंड ई का होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आर ई सी ई आई, देखा ई आई आया हुआ उसके बाद वी ई, तो इसको पढ़ेंगे रिसीव, ई लॉन्ग साउंड, रिसीव। कॉन्सीव, ठीक है, इसको पढ़ेंगे कॉन्सीव। डिसीव, क्या पढ़ रहे हैं डिसीव ना कि डिसाइव, ऐसे। रूल नंबर 8 देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई ओ आए तो ई ओ को हम क्या पढ़ते हैं ईओ से पढ़ते हैं। जैसे कि जी ओ, जियोमेट्री, क्या पढ़ेंगे इसको जियोमेट्री, जियोमेट्री। ई ओ एन, ईऑन, क्या पढ़ेंगे ईऑन, ई ओ का साउंड निकालेंगे ईऑन। रूल नंबर 9 देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई यू आए तो हम ई यू को यू से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है ई यू आर ओ पी ई, यूरोप, क्या पढ़ेंगे यूरोप। किसी को सिर्फ दिक्कत होती है इसको पढ़ने में, यूरोप। यूलॉजी, क्या पढ़ेंगे इसको यूलॉजी। चलिए रूल नंबर 10 देख लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। आपको याद रखना है जब किसी वर्ड में ई आएगा लास्ट में, ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए
तो ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं क्योंकि ई जो है वो लास्ट में साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लाइक, देखिए LIKE लाइक, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइक, जो के लाइकी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइक। लाइफ, गिव ना कि गिवी, है ना, गिव पढ़ रहे हैं, गिव, वी जो है वो साइलेंट है, गिव। मेक, बाइक, राइस, ठीक है, इसमें ई का प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आई का उच्चारण का नियम सीखते हैं, आई का उच्चारण, ठीक है। तो चलिए आई का उच्चारण पढ़ लेते हैं, आई का उच्चारण, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट रूल नंबर देख लेते हैं। जब दो या तीन, ठीक है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को हम छोटी ई से पढ़ते हैं। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आएगा तो हम आई को छोटी ई से पढ़ेंगे, जैसे कि डिप, DIP, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया हुआ, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे डिप ना कि डाइप। डिप, हिट, रिब, टिल, किल, फिल, ठीक है, मिल्क, सिल्क, लिफ्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने छोटी ई पढ़ा है, बिल्कुल छोटी है। तो दूसरा रूल देखते हैं, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आए तो आई को हम आई से ही पढ़ते हैं, ठीक है, आई को हम आई से ही पढ़ते हैं। रूल क्या है, जब किसी वर्ड में एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आ जाए तो हम आई को आई से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि BIKE, ठीक है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ेंगे बाई, आई के साउंड निकालेंगे, आई का आई साउंड निकालेंगे, जैसे कि बाइक, ठीक है, बाइट, लाइक, ठीक है, नाइस, टाइम, वाइफ, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में IE आए तो IE को आई से पढ़ते हैं। याद रखना, जब किसी वर्ड में लास्ट में, ठीक है, लास्ट में IE आए तो IE को आई से पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि DIE, देखिए IE जो है वो लास्ट में आया हुआ, इसलिए पढ़ेंगे इसको डाई ना कि डी, ठीक है, डाई, इसको पढ़ेंगे लाई, ठीक है, पाई, टाई, ऐसे पढ़ेंगे। फिर रूल नंबर 4 देखते हैं, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को हम छोटा अ से पढ़ते हैं। सिंपल सा रूल है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को हम छोटा अ से पढ़ेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि BIR, देखिए आई के बाद आर आया हुआ है तो पढ़ेंगे इसको बर्ड, ठीक है, ना कि बिर्ड। कोई कोई बिर्ड पढ़ देता है, बिर्ड नहीं पढ़ेंगे, बर्ड, क्या पढ़ेंगे, बर्ड। शर्ट, क्या पढ़ेंगे, शर्ट, ठीक है, चर्प, ऐसे पढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर 5 देख लेते हैं, जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आए तो आई को हम आय से पढ़ते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आएगा तो हम आई को हम आय से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आय। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है FIRE, देखिए आई के बाद RE आया है इसलिए पढ़ेंगे फाय, आय, है ना, फायर, क्या पढ़ेंगे, फायर, वायर, इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायर, हायर, टायर, देखिए आय का साउंड आ रहा है, टायर, ठीक है, हायर, ऐसे। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं, जब किसी वर्ड में IE आए तो IE को बड़ी ई से पढ़ते हैं, ठीक है। आप क्या करना है, इनको कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं रूल, जैसे कि FIE के बाद LD, ठीक है, तो कि किसी भी वर्ड में क्या हो कि IE को हम बड़ी ई पढ़ते हैं, जैसे कि फील्ड, ठीक है, सीज, बिलीफ, ठीक है, तो हमने IE को लॉन्ग साउंड किया है। चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं, जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए तब भी आई को हम आई से पढ़ते हैं, और GHT में आया GH हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है। अगर किसी भी शब्द में GHT एक साथ आता है तो उसमें वो GH जो है वो साइलेंट होता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि FIGHT, ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे फाई, आई का आई साउंड निकालेंगे, फाइट, और GH को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, फिगट नहीं पढ़ रहे हैं, फाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, फाइट, नाइट, लाइट, माइट, राइट, टाइट,
ठीक है। तो इसमें देखिए हमने आई का आई साउंड किया है और GST को नहीं पढ़ा है। रूल नंबर 8 देखते हैं। जब आई के बाद ND या फिर LD आए तब भी हम आई को आई से पढ़ते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि MIND। देखिए आई के बाद ND आया हुआ है, इसलिए आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि माइंड ना कि मिंड। कोई कोई मिंड पढ़ देता है, ठीक है। मिंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? माइंड, ठीक है। फाइंड, बाइंड, चाइल्ड, कोई कोई इसको चिल्ड पढ़ देता है, चाइल्ड पढ़ेंगे। वाइल्ड, ठीक है। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। चलिए रूल नंबर 9 देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में T या फिर S के बाद ION आए तो आई को हम ओ से पढ़ेंगे, ठीक है। आई को छोटा ओ से पढ़ेंगे जब अगर किसी लास्ट में T और S के बाद ION आए तो, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अटेंशन, ठीक है। देखिए कि T के बाद क्या आया हुआ है? ION आया हुआ है, ठीक है। तो अटेंशन, क्रिएशन, मेंशन, टेंशन। देखिए S के बाद ION आया हुआ है, इसलिए पढ़ेंगे टेंशन, ठीक है, ना कि टेंसियन। टेंसियन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पेंशन ना कि पेंसियन, क्या पढ़ेंगे? पेंशन। अ साउंड निकालेंगे, ठीक है। आई का अ साउंड, पेंशन। चलिए रूल नंबर, अब अगला रूल पढ़ते हैं, जैसे कि अब हमारा अगला रूल आ गया ओ का उच्चारण, ठीक है। तो अब ओ का उच्चारण सीखते हैं। तो ओ का उच्चारण का सबसे पहला नियम है वो ये है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो हम ओ को ओ से पढ़ते हैं, ठीक है। ओ नहीं पढ़ते बल्कि अ पढ़ते हैं, ठीक है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो हम ओ को अ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि है, जैसे कि COT, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कॉट ना कि कोट। कोट कोई लोग पढ़ते हैं, कोट नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉट, ठीक है। फॉग, क्या पढ़ना है? फॉग। हॉट, लॉग, ठीक है। जो मैथ में होते हैं वो लॉग पढ़ते हैं, ठीक है। पॉट, टॉप, ऐसे पढ़ना है। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को हम ऑय से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ऑय, ऐसे पढ़ेंगे ऑय, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने आ गया है, जैसे कि BOY। देखिए ओ आई आया है, इसे पढ़ेंगे बॉय। ऑय, ऑय करके निकालेंगे ना, बॉय, ठीक है। टॉय, जॉय, ठीक है। रॉय, ठीक है। लॉयल, ऐसे पढ़ेंगे लॉयल, ठीक है। यानी कि अ साउंड निकालेंगे, अ और या को मिला करके ऑय, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब रूल नंबर 3 देखते हैं। जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को हम आई, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। अ और ई मिला करके ऑई से पढ़ते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को हम ऑई से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि BOIL, ठीक है। इसको पढ़ेंगे और ई निकालेंगे बॉयल, ठीक है। बॉयल, कॉइन, ठीक है। सॉइल, कोई इसको सोइल पढ़ता है, क्या पढ़ेंगे? सॉइल। इसको चॉइस, क्या पढ़ेंगे? चॉइस, ठीक है। हॉइस्ट, क्या पढ़ेंगे? हॉइस्ट। मॉइस्ट, ऐसे पढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। जब किसी वर्ड में OU आए तो OU को हम आउ से पढ़ते हैं, ठीक है। आउ, क्या साउंड निकालेंगे? आउ, ठीक है। जब किसी वर्ड में OU आए तो हम OU को आउ साउंड प्रोनाउंस करते हैं, आउ से पढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि DOU आया हुआ है, देखिए डी के बाद OU आया है, इसलिए पढ़ेंगे डाउ, ठीक है। आ, देखिए हमने बताया ना, आउ निकालेंगे, इसे डाउट, ठीक है। राउंड, साउंड ना कि सुंड, इसको लोग सुंड पढ़ देते हैं, साउंड को साउंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? साउंड। काउंट, ठीक है। वाउंड, इसको वुंड लोग पढ़ देते हैं, वाउंड। माउंट, ऐसे पढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आए तो ओ को हम ओ से पढ़ते हैं। याद रखना, ओ को ओ कहाँ पढ़ते हैं? जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आ जाए, ठीक है, तब हम ओ को ओ पढ़ते हैं, ठीक है। बस इतना है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे कि BONE, ठीक है, इसको हम ओ को ओ साउंड करेंगे। यहाँ पर देखिए बोन, ना कि और कुछ साउंड नहीं कर निकालेंगे, क्या पढ़ेंगे बोन, ठीक है। कौन, ठीक है। डोम, ठीक है। होल, ठीक है। मोल, नोज, रोप, सोल, रोज, ठीक है। तो इस सब में भी देखिए कि हमने ओ को ओ साउंड किया है, ठीक है। इसके कुछ, इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि अपवाद भी हैं। तो अपवाद भी पढ़ना पड़ेगा आपको, यानी कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इनको कहाँ पर आता है ओ साउंड कहाँ। तो चलिए हम अपवाद को भी जान लेते हैं। तो इसके अपवाद आ जाएं सामने, ये आ गए। जैसे कि SOME, इसको पढ़ेंगे सम, ना कि सोम। ओ का ओ साउंड नहीं निकालेंगे, सम पढ़ेंगे, आ साउंड निकालेंगे, सम। कम, लव, ना कि लोव, है ना, लव। डन, नन, ठीक है। नोन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, नन। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को भी हम ओ से पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना। जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को भी हम ओ से पढ़ते हैं। चलिए अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं 6 रूल का। जैसे कि BOAT, ठीक है। देखिए ओ ए के बाद टी आया हुआ है, इसलिए पढ़ेंगे बोट, ठीक है। देखिए COAT, यानी AT एक साथ आया हुआ है, इसे पढ़ेंगे कोट, ठीक है। गोट, लोन, रोड, टोड, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो यानी कि ओ ए एक साथ आएगा तो ओ साउंड करेंगे। चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब किसी वर्ड के लास्ट आए तो हम ओ को ओ से पढ़ते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड में ओ जो है वो लास्ट में आए, ठीक है, तो हम ओ को ओ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसका कोई और रूल नहीं है, हम ओ से ही पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है HELLO, ठीक है। तो पढ़ेंगे हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है। डेमो, क्या पढ़ेंगे, डेमो। हीरो, ठीक है, ओ को हम ओ पढ़ रहे हैं, हीरो। लूडो, ठीक है। मेट्रो, क्या पढ़ेंगे, मेट्रो, ऐसे पढ़ेंगे। यानी कि आर के बाद ओ आया हुआ मेट्रो में, तो हम ओ को ओ ही पढ़ रहे हैं, मेट्रो। चलिए रूल नंबर 8 देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में यानी शब्द के लास्ट में OW आए तो OW को हम ओ से पढ़ते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आएगा तो OW को भी ओ से ही पढ़ना है, ठीक है। ये रूल हमारा 8 कहता है, ठीक है। तो रूल नंबर 8 कहता है कि हमें OW को लास्ट में ओ पढ़ना है। चलिए इसका एग्जाम्पल आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि SNOW, देखिए OW लास्ट में आए, इसको पढ़ेंगे स्नो, यानी ओ साउंड निकालेंगे OW का, स्नो। स्लो, ठीक है। सो, ठीक है, इसको कोई साव पढ़ देता है, साव नहीं पढ़ना है, सो पढ़ना है, ठीक है। येलो, ठीक है। विंडो, क्या पढ़ना है, विंडो। कोई कोई विंडाव पढ़ देता है, क्योंकि उसको ये रूल नहीं पता होता है। जिसको जिसको रूल पता है होता है वो सही पढ़ता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ इस रूल के यानी कि अपवाद भी हैं। जैसे कि OW कहीं कहीं हम OW के ओ के बजाय हम आऊ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आऊ। यानी कि किसी किसी शब्द में हो जाता है कि हम कुछ हैं, कुछ ही अपवाद हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जहाँ तक 99% ये रूल जो है वो काम करता है, बस 1% नहीं काम करता है ये वाला रूल, ठीक है। और सारे रूल सही जगह पे सही काम करते हैं। जैसे किसी भी शब्द में OW को हम आऊ से पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे इसको हम OW को हो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे हाउ, ठीक है। जैसे कि NOW, नो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नाउ, ठीक है। वाव, ठीक है। अलाव, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। यानी कि आऊ साउंड निकालेंगे, जैसे कि हाउ, है ना, नाउ, ऐसे आऊ साउंड निकालेंगे। बस इतना ही अपवाद था इसका। चलिए हम रूल नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड के लास्ट में ON या फिर OR आए तो ओ को हम छोटा आ से पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि ओ, ऐसे साउंड निकालेंगे। जब किसी वर्ड के लास्ट में ON या फिर OR आए तो ओ को हम ओ से पढ़ते हैं, यानी कि छोटा ओ से पढ़ते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि TAILOR, देखिए लास्ट में OR आया हुआ है, इसके पढ़ेंगे टेलर, नहीं ना, टेलर नहीं पढ़ेंगे, टेलर, ठीक है। डॉक्टर, ना कि डॉक्टर, क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर, ठीक है। यूनियन, क्या पढ़ेंगे, यूनियन, ना कि यूनियन, क्या पढ़ेंगे, यूनियन।
ठीक है। लेसन क्या पढ़ेंगे, लेसन, ना कि लेशन, ऐसे लोग पढ़ते हैं। चलिए हम रूल नंबर अब अगला देखते हैं, जैसे कि यू का उच्चारण, यू का उच्चारण। ठीक है, तो अब लास्ट वाला है यू का उच्चारण। तो अब अगर आप यहाँ तक बने हैं तो अंत तक भी जरूर बने रहें, क्योंकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यू का उच्चारण। तो इसका पहला रूल आता है, पहला नंबर का रूल आता है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो हम यू को अ से पढ़ते हैं। ठीक है, इसका पहला रूल क्या कहता है कि जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू को हम छोटा अ से पढ़ते हैं, यानी कि अ पढ़ते हैं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपके सामने है, जैसे कि RUN। ठीक है, इसको हम रुन नहीं पढ़ते हैं, रन पढ़ते हैं, आ साउंड निकालते हैं यू का। ठीक है, रन। ठीक है, सन ना कि सुन, क्या पढ़ेंगे, सन। फन। ठीक है, लक क्या पढ़ेंगे, लक ना कि लुक, लोग लुक पढ़ देते हैं। ठीक है, जस्ट, डस्ट, ऐसे पढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर अगला देखते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद RE आए तो यू को हम यो से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यो। ठीक है, यो से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आसान सा है ना। चलिए इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब किसी वर्ड में यू के बाद RE आए, जैसे कि यू के बाद देखिए इसमें RE आया हुआ है, जैसे कि PURE, प्योर, क्या पढ़ेंगे, प्योर, यो पढ़ेंगे, यू को हम यो पढ़ेंगे, प्योर, श्योर, क्योर। ठीक है, यानी यू को हम क्या पढ़ रहे हैं, यो पढ़ रहे हैं, क्योर, है ना, यो, ऐसे पढ़ते हैं। चलिए इसका अगला रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद, ठीक है, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आए तो यू को यू ही पढ़ते हैं। ठीक है, जब किसी वर्ड में एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आ जाए तो हम यू को यू ही पढ़ते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CUBE, है ना, क्यूब, क्या पढ़ेंगे, क्यूब, यू को हम यू ही पढ़ रहे हैं, क्यूब। ठीक है, MUTE, म्यूट, देखिए एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आया हुआ है, इसलिए हम इसको यू पढ़ रहे हैं, म्यूट। ट्यून, ठीक है, क्विट ना कि कुट, क्या पढ़ रहे हैं, क्विट। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, यू को यू ही पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। जब किसी वर्ड के लास्ट में URE, ठीक है, URE आए तो URE को हम अर से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अर। ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में URE आए तो URE को हम अर पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने आ गए हैं, जैसे कि NATURE, इसको पढ़ेंगे नेचर, अर, यू का अर साउंड निकालेंगे। ठीक है, नेचर, नेचर, फ्यूचर, ठीक है, लेक्चर, ठीक है, कल्चर, ऐसे निकालेंगे, यानी यू का आ साउंड निकालेंगे, अ और र। ठीक है, अर। ठीक है, जैसे कि पहला शब्द है नेचर। ठीक है, नेचर, यू का आ साउंड निकाला है। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में UE, ठीक है, UE आए तो हम UE को बड़ा ऊ से पढ़ते हैं, यानी कि लॉन्ग साउंड होगा यू का। ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में UE आए तो UE को हम बड़ा ऊ से पढ़ते हैं, यानी ऊ साउंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ब्लू। ठीक है, BLUE, देखिए UE लास्ट में आया हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं ब्लू ना कि ब्लू, क्या पढ़ते हैं, ब्लू। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्लू। ठीक है, उसके बाद ट्रू, क्या पढ़ते हैं, ट्रू। ठीक है, ग्लू, ठीक है, ऊ साउंड निकालते हैं। ठीक है, ग्लू। ठीक है, ब्लू, क्लू, है ना, ट्रू, ऐसे निकालते हैं। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। कुछ वर्ड में यू को हम ऊ से पढ़ते हैं, यानी छोटा ऊ से। कुछ वर्ड होते हैं जिसमें हम यू को ऊ से पढ़ते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। इतना देख लिया है तो ये भी देख लेते हैं, जैसे कि FUL, डबल एल है, तो पढ़ेंगे फुल ना कि फूल, क्या पढ़ेंगे, फुल। ठीक है, PULL, पुल, क्या पढ़ेंगे, पुल, इसे छोटा ऊ निकाल रहे हैं, पुल। ठीक है, बुल, पुश, ऐसे छोटा ऊ निकाल रहे हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को हम छोटा अ से पढ़ते हैं। ठीक है, रूल सिंपल सा है, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आ जाए तो हम यू को छोटा अ से पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि BURP, देखिए यू के बाद आर आया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ेंगे बर्प, यानी कि बर्प, आ पढ़ेंगे, आ साउंड। ठीक है, बर्प। ठीक है,
कर्ड ना कि कुर्ड, लोग किसको कुर्ड पढ़ देते हैं, कर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। हर्ट ना कि हुर्ट, क्या पढ़ेंगे, हर्ट, ठीक है। टर्न, ठीक है। बर्न, ठीक है। नर्स, क्या पढ़ेंगे, नर्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अगला रूल है 8 नंबर, जब किसी वर्ड के शुरू में, ठीक है, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो हम यू को आ से पढ़ते हैं। सिंपल सा है, जब यू जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट आएंगे तो हम यू को क्या पढ़ेंगे, आ, यानी कि छोटा आ से पढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है UNCLE, ठीक है। अंकल, क्या निकाल रहे हैं, आ ना कि यूंकल, क्या निकाल रहे हैं, अंकल। अंडर, अर्जेंट, अम्ब्रेला, अल्टीमेट, ठीक है। तो यू को हम यू नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि आ पढ़ रहे हैं। ये रूल हमारा 8 नंबर रूल कहता है कि किसी भी शब्द के शुरू में अगर यू आए उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट आ जाएं तो हम यू को आ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए रूल नंबर 9 देखते हैं। जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके वॉवेल आ जाए, ठीक है, तो हम यू को यू पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, तो इस सिंपल सा रूल कहता है कि यू को हम यू से पढ़ते हैं अगर किसी लास्ट में आता है, जैसे कि UNION, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, UN को छोड़ करके एक वॉवेल आया हुआ है, इसलिए हम यू को यू ही पढ़ रहे हैं। यूनियन, ठीक है। यूरिनल, ठीक है। यूनिक, यू को हम यू ही पढ़ रहे हैं क्योंकि यू के एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके वाउल अक्षर आया हुआ है, इसलिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल सब्जेक्ट लवर्स चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।